Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge is Code. So today in this video we are going to discuss teaching aptitude में concept teaching का objectives क्या है teaching के and characteristic. So before we begin हम जो है इंडेक्स देख लेते हैं आज का कि हम क्या क्या जो है वो डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहला है टीचिंग कॉन्सेप्ट कि टीचिंग होता क्या है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटीज़ की हम देखेंगे एंड देन डेफिनेशन, फेमस टीचर्स कौन कौन से रहे हैं इंडिया में एंड इन जनरल, एंड ऑब्जेक्टिव क्या है टीचिंग की, नेचर ऑफ एंड करेक्टरिस्टिक क्या है टीचिंग की, मैगजीम ऑफ टीचिंग हम देखेंगे एंड फेजेस ऑफ टीचिंग. सो इन सब चीज़ों को हम जो है आज इस वीडियो में जो है वो कवर करेंगे. सो जस्ट लेट मी ओके फाइन. नाउ टीचिंग कॉन्सेप्ट की जब हम बात करते हैं तो अगर हम इसको बहुत ही सिंपली जो है वो समझना चाहें तो जैसे कि आप जब आप छोटे थे तो आपकी जो मम्मा ने आपको बताया कि जो खाना है वो किस तरह से खाना है, या फिर टाई जो है वो किस तरह से जो है वो टाई करना है टाई को, या फिर टाई किस तरह से बनानी है. तो ये भी अपने आप में एक तरह की टीचिंग है, राइट. या फिर आपने अपने फ्रेंड से सीखा कि कौन सी वीडियो गेम को किस तरह से खेलना है, या फिर कोई सॉफ्टवेयर है उसको किस तरह से चलाना है, या फिर फ़ोटोग्राफ किस तरह से अच्छी फ़ोटो ली जाए. तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये टीचिंग के अंदर ही आती हैं, राइट. सो यही इस स्लाइड में दिखाया गया है कि छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं जो हम एक दूसरे से सीखते हैं वो अपने आप में ही एक टीचिंग है, राइट. ऑल दीज़ आर टीचिंग. नाउ कमिंग टू आपका फॉर्मल डेफिनेशंस की अगर हम बात करें टीचिंग की, सो टीचिंग इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ आइडियाज़, नॉलेज, इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम अ टीचर टू स्टूडेंट. जब एक टीचर अपने जो स्टूडेंट को कोई आइडिया बताता है या फिर कोई इंस्ट्रक्शन देता है, राइट, तो उसको हम टीचिंग कहते हैं. जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख रहे होंगे, एक मैम है, मैथ्स वो उन बच्चों को करवा रही हैं, साथ में क्वेश्चंस भी पूछ रही हैं, तो ये फॉर्मल टीचिंग हो गई, राइट. मैम जो है अपने आइडियाज़ को बता रही हैं, प्रॉब्लम्स बता रही हैं किस तरह से सॉल्व करना है, क्या इक्वेशन होगी या कौन-सा फ़ॉर्मूला लगेगा, तो ये सारी जो है फॉर्मल टीचिंग में आता है. जो टीचिंग है इट सर्व एज़ अ ब्रिज कनेक्टिंग व्हाट द टीचर नो विद द स्टूडेंट नीड्स टू बी नोन. जो एक टीचिंग होती है वो एक ब्रिज की तरह, पुल की तरह काम करती है बच्चों के बीच में और स्टूडेंट के बीच में. टीचर जो जानता है और जो बच्चा जानना चाहता है उसके बीच का जो ब्रिज है, राइट, वो कौन बनाता है? आपका टीचिंग. नाउ टीचर इज लाइक अ गाइडिंग लैम्प. जो टीचर्स होते हैं वो आपके गाइडिंग लैम्प की तरह होते हैं, राइट. आपको दिशा देते हैं वो कि व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ राइट, हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, आपके को किस तरह से समझाना है. तो ये दैट्स हाउ टीचिंग इज़ यू नो इज़ अ वेरी गुड प्रोफेशन एंड टीचर इज़ लाइक अ गाइडिंग लैम्प. तो ये बिल्कुल बेसिक है. नाउ कमिंग टू जो है वो आपका जो सॉरी ये आ नहीं रहा है. कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग कैन बी इलेबोरेटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स. हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिससे कि हम ये देखेंगे कि जो टीचिंग है वो क्या क्या है, राइट. पहला है आपका पर्पसफुल डायरेक्शन. जो टीचिंग है वो क्या देती है? आपको एक पर्पस देती है, राइट. जैसे आप अगर आप अपनी लाइफ में जी रहे हैं तो आपका कोई पर्पस है. आप स्टडी कर रहे हैं तो आपका कोई पर्पस है. यू वांट टू बिकम गुड डॉक्टर, यू वांट टू बिकम गुड टीचर, गुड प्रोफेसर. तो टीचिंग क्या है? आपको पर्पसफुल डायरेक्शन देती है, राइट. या फिर आप ये ऐसे कह सकते हो कि जो टीचर है, फॉर एग्जांपल कोई टीचर जो है वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, राइट. तो वो पर्पसफुली जो है डायरेक्ट करेगा अपने स्टूडेंट को. क्या बताएगा पर्पस के साथ कि आपको यूपीएससी, पहले तो आपको यूपीएससी का सिलेबस क्या है, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कौन सी गुड बुक्स है, तो वो सारा कुछ बताएगा. तो पर्पस के अकॉर्डिंग जो है वो डायरेक्शन देगा बच्चों को, राइट. नाउ कमिंग टू, फिर आता है आपका चेंज थ्रू द एंगेजमेंट. जब आप किसी चीज़ में एंगेज हो जाते हो तो उसके थ्रू भी चेंज आता है टीचिंग में. कैसे? देखिए, अगर आपको जो है सर जो है वो प्रिज्म बता रहे हैं कि भाई प्रिज्म जब जो है वो आप धूप में रखेंगे तो जब उससे ईएमआर रेडिएशन जाएंगी तो आपको 7 कलर्स दिखेंगे, विजिबल लाइट दिखेगी. आपको सर ने जो है वो बोर्ड में बता दिया, आपको ओके समझ में आया. लेकिन अगर आपको प्रैक्टिकली सर जो है वो ग्राउंड में ले जाएँगे या बाहर ले जाएँगे क्लासरूम के और दिखाएँगे आपको प्रैक्टिकली, तो आप ज़्यादा एंगेज कर पाएँगे, राइट. उसी तरह से केमिस्ट्री में जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, जब आपने टाइट्रेशन किया था छोटी क्लास में या +1 +2 में, तो आपको ज़्यादा समझ में आया था, राइट, कि टाइट्रेशन क्या है, कौन-सा सॉल्यूशन डालना है एंड ऑल ऑफ दिस. नाउ कमिंग टू स्किलफुल एप्लीकेशन. स्किलफुल एप्लीकेशन का मतलब है कि कोई आपके पास आपको स्किल अप्लाई करनी है, राइट. आपने कुछ सीखा, फॉर एग्जांपल आपने सीखा कि हाउ टू कम्युनिकेट वेल.
फिर आपने अप्लाई किया उसको अपने फ्रेंड्स के साथ, टीचर के साथ उसको अप्लाई किया, तो वो क्या हुआ, एक स्किलफुल एप्लीकेशन हुई, राइट। नाउ प्लान एक्टिविटी कैसी हुई? फॉर एग्जाम्पल आपने जो है सोचा, जो प्लान एंश्योरिंग क्लियर एंड ग्रेट प्रोग्रेस इन टीचिंग, जो प्लानिंग है, जब आप प्लानिंग करते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपने जो है वो सोचा कि आज मैंने ये टॉपिक कवर करनी है, फिर आपने एक प्लान बनाया, ओके मैं सुबह इतने बजे उठूंगा और मैं इतने घंटे में इसको टॉपिक को कवर करूंगा, आफ्टर देन आई विल टेक अ ब्रेक एंड देन आफ्टर आई विल सी अनदर टॉपिक, फिर मैं इसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा या फिर आंसर राइटिंग करूंगा। तो जब आपने एक पूरा प्लान बनाया ना, तो आपकी जो प्रोग्रेस है टीचिंग में वो ज़्यादा जो है इंश्योर होगी, राइट। नाउ द ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन, टीचिंग इन्वॉल्व्स सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन। जैसे टीचिंग अगर आप किसी स्कूल में है, कॉलेज में है या यूनिवर्सिटी में है, तो आप देखेंगे कि जो टीचिंग करिकुलम है वो किस तरह से प्लान होता है यूनिवर्सिटीज़ में भी, कि आपकी क्लासेस जो है इन इन जो है मंथ्स में लगेंगी या फिर इतने घंटे लगेंगी, और आपके एग्ज़ाम्स जो है इस सेशन के जो है इस मंथ में होंगे, या फिर ईयर का भी एक प्रॉपर प्लान होता है डिपार्टमेंट का, कि डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ जो कैलेंडर होता है उसमें भी प्लानिंग होती है कि अ, इस मंथ में ये हो जाना चाहिए, इस वीक में ये हो जाना चाहिए। तो इस तरह से जो है वो एजुकेशन में जो है वो टीचिंग एक ऑर्गेनाइज्ड जो है वो प्रोसेस है। नाउ कमिंग टू डायनेमिक इन्फ्लुएंस, टीचिंग में जो है वो आपके टीचर्स का काफ़ी डायनेमिक इन्फ्लुएंस रहता है। आप सिर्फ अपने टीचर्स का यही नहीं देखते कि वो आपको किस तरह से टीच करता है। क्लोज योर आइज एंड रिमेंबर अबाउट योर फेवरेट टीचर इन क्लास, स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज। आप उन्हें याद कीजिए कि आपको फेवरेट टीचर क्यों थे वो, राइट। जस्ट क्लोज योर आइज, देन यू विल फाइंड कि आपको लगता था कि ही इज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग, शी इज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग, है ना। आपको लगता था उनका बिहेवियर अच्छा है, या फिर कोई और बात उनकी आपको अच्छी लगी। तो इस तरह से बच्चों के ऊपर टीचर का जो है अलग से डायनेमिक इन्फ्लुएंस होता है। पढ़ाते तो सभी अच्छा है, कोई टीचर ऐसे भी होते हैं कि जो बहुत, जिनका बहुत अच्छे से समझ नहीं आता, फिर भी आपके फेवरेट होते, क्यों होते, उसके लिए अलग वजह होती है, राइट। तो इस तरह से टीचिंग का अलग अलग डायनेमिक जो है वो इन्फ्लुएंस रहता है। नाउ कमिंग टू डेफिनेशन ऑफ टीचिंग, जो कि अलग अलग स्कॉलर्स ने दी है। इंडिया में अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी जी, ही इज़ नोन एज फादर ऑफ द नेशन इंडिया में। सो महात्मा गांधी जी ने क्या कहा एजुकेशन के बारे में, राइट। सो टीचिंग के बारे में, सॉरी। सो imagine if learning was not just about books and tests, about being kind and helping others. That is what महात्मा गांधी believing. तो महात्मा गांधी का ये मानना था कि टीचिंग जो है वो टेस्ट तक सीमित नहीं है, बुक्स तक सीमित नहीं है। वो एक अच्छा इंसान आप बने, दूसरों की हेल्प करें, वो जो है वास्तव में रियल जो है वो टीचिंग है, राइट। Now coming to, he told that when we grow our mind, heart and hands together, we become a better people. उन्होंने कहा जब हम अपना दिमाग, दिल और हाथ इकट्ठे जो है कर लेते हैं, किसी एक पर्पज़ के पीछे लगा देते हैं, तब जो है हम एक अच्छे इंसान बनते हैं। नाउ कमिंग टू रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा, या फिर रूसो ने क्या कहा, कि जो टीचिंग है हम कहाँ से सीखते हैं, थ्रू नेचर। बेस्ट नेचर टीचर कौन है, वो नेचर है। तो ये आपके जो है वो रूसो और जो रविंद्रनाथ टैगोर है, ये नेचुरलिस्ट हैं, कि इनका ये मानना है कि जो नेचर है वो सुपीरियर है, और नेचर जो है वो नेचर से ही हम सब सीखते हैं, राइट। नेचर इज़ इटसेल्फ अ ग्रेट टीचर, इनका ये मानना है। नाउ इन्फ्लुएंशियल टीचर्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास बेंजामिन ब्लूम आते हैं, हार्वर्ड गार्डनर है, जेन पिगट है, फेडरिक फोवल है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। तो ये सारे जो है वो रिनाउंड जो है वो टीचर्स रहे हैं। नाउ कमिंग टू, अगर हम बात करते हैं बेंजामिन ब्लूम की, राइट, तो उन्होंने ब्लूम टैक्सोनॉमी दी है। हार्वर्ड गार्डनर, इन्होंने थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस दी है। जेन पिगट, इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी से रिलेटेड जो है वो चीज़ें दी हैं। फेडरिक फोबल जर्मन एजुकेटर हैं, जिन्होंने किंडरगार्टन का कॉन्सेप्ट दिया है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जो है बर्थ डे पे जो है वो इंडिया में जो है वो टीचर डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये जो है बहुत ही रिनाउंड जो है वो टीचर्स रहे हैं अपने वक्त के। और जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं, उन्होंने सर्व किया है सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड एजुकेशन पे इन्होंने बहुत ही ज़्यादा फोकस किया है। एक राधाकृष्णन कमीशन भी आता है हायर एजुकेशन में, जो 1948 में आया था। तो उसमें इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे जो है वो मॉडिफिकेशन और बहुत अच्छे अच्छे जो पॉइंट्स हैं वो हायर एजुकेशन के लिए इन्होंने वो दिए थे, राइट। नाउ
कमिंग टू दी सावित्री बाई फुले। सो सावित्री बाई फुले, इनको फर्स्ट लेडी एजुकेटर माना जाता है इंडिया में, और ही वेंट बियॉन्ड सोसाइटी टू एजुकेट वुमेन। तो इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है वुमेन की एजुकेशन में। तो हम देखते हैं कि जो सावित्री बाई फुले हैं, एजुकेटर हैं, वो प्लेड अ क्रूशियल रोल इन प्रमोटिंग एजुकेशन फॉर वुमेन एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। 19th सेंचुरी में इन्होंने काफ़ी काम किया, एंड रिगार्डेड एज द फर्स्ट फीमेल टीचर इनको इंडिया में माना जाता है। एंड मदर ऑफ इंडियन जो है वो फेमिनिज्म भी इनको जो है बोला जाता है। और 2014 में यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे ने जो है अपना जो नाम है यूनिवर्सिटी का उसको रिन्यू किया, और जो है सावित्री बाई फुले जो यूनिवर्सिटी है पुणे की जो है वो इनके रिस्पेक्ट में जो है उन्होंने जो है यूनिवर्सिटी का जो नाम जो है वो रखा, राइट। Just a reflection is coming from outside, so I hope you people don't have a much problem. So इसको हम कंप्लीट कर सुनाओ, इट इज़ फाइन। सो हम बात कर रहे थे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है टीचिंग के, राइट। सो ऑब्जेक्टिव्स अगर हम टीचिंग के देखें तो टू एनेबल लर्नर्स टू अडेप्ट टू रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड। पहला तो हमारे ये है कि जो लर्नर्स हैं, जो इतनी चेंजिंग आ रही है वर्ल्ड में, उसको अडेप्ट कर पाएँ वो, राइट। मतलब जैसे जैसे जो है वो न्यू चेंजेस आ रहे हैं, वैसे वैसे वो अपने आप को अडॉप्ट करें, उनको सीखें, और उसी के साथ जो है आगे जो है वो प्रोग्रेस करें। वो जो है एक ऑब्जेक्टिव रहता है टीचिंग का। फिर उसके बाद आता है टू शेप एंड मॉड्यूल द लर्नर्स। टू शेप एंड मॉड्यूल द लर्नर्स का मतलब है कि उसके बिहेवियर में कुछ जो है चेंजेस लाएँ, राइट। और पॉजिटिव जो है एटीट्यूड जो है उसमें बच्चे में जो है हम जनरेट कर पाएँ। देन कमिंग टू टू सपोर्ट लर्नर्स थ्रू आउट ऑल स्टेजेस ऑफ लर्निंग। टीचिंग का ये भी है कि बच्चे को केवल इस लायक नहीं बनाना है कि पैसा कमाए और जॉब करे, लेकिन उसको टीचिंग हमने इस तरह से देनी है, बच्चों को लर्निंग इस तरह से करवानी है कि वो अपनी पर्सनल, प्रोफेशनल एंड सोशल लाइफ को बैलेंस कर सके, उसको भी एक अच्छा सिटीजन जो है वो बन सके। देन टू इनकलकेट पॉजिटिव वैल्यू एंड हेल्थ इन हैबिट इन लर्नर्स। तो मैंने आपको जैसे बताया कि जैसे पॉजिटिव वैल्यू है वो हमें जो है बच्चों में देनी है, और जो है वो एक अच्छी आदतें उनमें डालनी है। तो उस ये भी ऑब्जेक्टिव है रहता है टीचिंग का, टू फॉस्टर अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड, कम्युनिटी लीडरशिप, टीम वर्क इन लर्नर्स थ्रू क्लासरूम एक्टिविटीज़। क्लासरूम एक्टिविटीज़ के थ्रू हम बच्चों में जो एक ब्रदरहुड की भावना है, भाईचारे की भावना है, उसको इनकलकेट करें, राइट। लीडरशिप क्वालिटीज़ जो है हम उनमें भरें। नाउ कमिंग टू प्रिपेयर हिम एंड हर बिकमिंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इन द फ्यूचर। तो हम जो है टीचिंग के थ्रू बच्चों को इतना काबिल बनाएं कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, एक अच्छा सिटीजन बने। तो ये सारे जो है ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं टीचिंग के, राइट। नाउ कमिंग टू करेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग की विशेषताएं क्या है टीचिंग की। तो टीचिंग जो है वो आर्ट है एज वेल एज साइंस है, राइट। हाउ टीचिंग इज एन आर्ट, हाउ टीचिंग इज साइंस, यू ऑल इफ यू नो वी टीच, वी ऑल्सो स्टडी आर्ट्स, वी ऑल्सो स्टडी साइंस। जो डांस है, परफॉर्मिंग आर्ट्स है, वो आर्ट फॉर्म में, साइंस, फिजिक्स, लॉजिक्स ये साइंस में आते हैं। तो टीचिंग इस तरह से आर्ट एंड साइंस दोनों है। टीचिंग मॉरल एक्टिविटी है कि आपको जो है यू मस्ट नो कि व्हाट इज़ रॉन्ग एंड राइट, मॉरल वैल्यूज़ वही तो सिखाती है हमें। नाउ टीचिंग इज़ डायनेमिक एंड कॉम्प्लेक्स। टीचिंग जो है अपने आप में डायनेमिक भी होती है और कॉम्प्लेक्स भी होती है। टीचिंग इज़ डाइवर्स, अलग अलग होती है। टीचिंग जो है क्लासरूम के बारे में ही नहीं होती है, टीचिंग अबाउट लाइफ, टीचिंग अबाउट हाउ टू बिहेव, है ना। ये सारी जो है करेक्टरिस्टिक होती है टीचिंग की। टीचिंग कॉन्टिन्यूस है, ऐसा नहीं है कि टीचिंग जब आप स्कूल में होते हैं तो तभी टीचिंग हो गई, जब आप कॉलेज में होंगे तभी टीचिंग होगी, आप घर में भी बैठे होंगे या फिर समाज में किसी के साथ ऐसे बैठे होंगे, बातचीत कर रहे होंगे, तो वो सारी चीज़ें भी टीचिंग होती है। वूम से टूम तक का जो सफ़र है वो जो है टीचिंग का होता है, राइट। नाउ कमिंग टू टीचिंग कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। जैसे कि मैंने आपको बताया टीचिंग जो है क्लासरूम के अंदर भी हो सकती है और सोसाइटी में भी हो सकती है। क्लासरूम के अंदर जो होगी वो फॉर्मल होगी, और क्लासरूम के बाहर कैंपस में एंड आप अपने फ्रेंड से कुछ सीखते हैं, अपने क्लासमेट से कुछ सीखते हैं, या फिर सोसाइटी में किसी से कुछ सीखते हैं, तो वो एक इनफॉर्मल जो है वो टीचिंग हो जाती है। नाउ कमिंग टू द मैगज़ीन ऑफ टीचिंग। सो पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो मैगज़ीन है वो होता क्या है। सो मैगज़ीन जो है वो एक शॉर्ट और कंसाइज स्टेटमेंट होती है जो यूज़ होती है टू कन्वे विजडम, एडवाइस और मॉरल टीचिंग, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जो आपके एक्शन है वो जो है वो ज़्यादा
बता पाएंगे आपके बारे में देन द वर्ड्स, राइट। जो आप काम करते हैं, आपका काम आपके लिए बोलता है, मतलब इसका यही कहना है। तो टीचिंग में भी कुछ मैगजीन है हमारे पास। डू नॉट जज बुक बाय इट्स कवर, ये भी अपने आप में मैगजीन है। शॉर्ट सी स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट है, बट ये विजडम भरी स्टेटमेंट है, राइट। तो जो विजडम भरी स्टेटमेंट होती है वो मैगजीन्स कहलाती है, राइट। Now coming to, in case of teaching, there are some magazine which teacher should keep in mind while teaching. So जब टीचर जो है अपने स्टूडेंट्स को जो है वो एजुकेट करवा रहे हैं, टीच कर रहे हैं, तो कुछ मैगजीन्स होते हैं जो कि उनको जो है टीचर्स को जो है वो ध्यान में रखने होते हैं। पहला है आपका फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। आपको सिंपल चीज़ों से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना है, राइट। आपने बच्चों को सिंपल कॉन्सेप्ट समझाना है, फिर उनको कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ ले जाना है। देन नॉन टू अननोन, जो बच्चों को ऑलरेडी पता है पहले वो उनसे उनको रिलेट करवाना है चीज़ों को, फिर जो उनको नहीं पता है वो चीज़ उनको बतानी है। फ्रॉम सीन टू अनसीन, फॉर एग्जाम्पल कोई टॉपिक है, आप बच्चों को करवा रहे हैं कि जो डेल्टा है वो कितने टाइप के होते हैं, राइट। या फिर कौन कौन सी नदी कौन कौन से डेल्टाज बनाती हैं। तो पहले तो आप बच्चों को बोलोगे ना कि बेटा डेल्टा आपने देखा है, डेल्टा नदी के मुहाने में बनता है, राइट। फिर जो डेल्टा किस किस तरह की वो बनाती हैं, कौन सी नदी किस किस तरह की जो है डेल्टा बनाती है, फिर आप उनको दिखाओगे, नॉन टू अननोन ले जाओगे, राइट। फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट का भी यही मतलब है कि जो पहले पता है, थोड़ी सी जो कंसाइज चीज़ें पता है, उनसे जो है वो जो जनरलाइज चीज़ें उनकी तरफ ले जाएंगे उनको। फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, आप पहले उनको पर्टिकुलरली बताएंगे, ओके। सो फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने स्टूडेंट्स को बताया कि जितने भी लोग जो है वो डेजर्ट में रहते हैं, राइट, रेगिस्तान वाले इलाके में रहते हैं, वो मेनली जो है घाघरा जो है पहनते हैं, और राजस्थान जैसे इलाकों में फिर आप उनको बताओगे कि वो क्यों पहनते हैं वैसे, फिर आप जनरलाइज करोगे कि राजस्थान में जो है वो घाघरा पहना जाता है, राइट। हालांकि थार वाले जो क्षेत्र है राजस्थान में, वहाँ पे ज़्यादा ये जो है वो प्रेवलेंट है। तो पहले तो आप पर्टिकुलरली उनको बताओगे, ओके ये डेजर्ट में इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे विंड्स चलती है, गर्मी ज़्यादा होती है, इसलिए इनका पहनावा ऐसा है। फिर आप उसको जनरलाइज करोगे कि राजस्थान वाले पार्ट में जो है इस तरह की पोशाक पहनी जाती है, राइट। या फिर हिमाचल प्रदेश में अगर आप देखोगे माउंटेनी एरिया है, तो वहाँ पे अलग तरह के जो है लोग क्लोथ्स वियर करते हैं। तो आप वहाँ पे बताओगे कि ऊन के जो है वो लोग जो है वस्त्र पहनते हैं, वो क्यों पहनते हैं, वहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है। फिर आप जनरलाइज करोगे जो माउंटेनियस जो रीजन है वहाँ पे जो लोग हैं वो ऊन के वस्त्र पहनते हैं, चाहे वो जम्मू हो, फिर हिमाचल हो या उत्तराखंड हो, राइट। तो इस तरह से आप उनको बताओगे, रिलेट करवाओगे चीज़ों को। नाउ कमिंग टू फ्रॉम होल टू पार्ट। होल टू पार्ट का मतलब है पहले कि आप उनको पूरा जो है पिक्चर बताओगे। जैसे हमने ये वीडियो भी आप देख रहे हैं अभी, तो मैंने आपको पूरा बता दिया ना पहले ही कि हम इस वीडियो में क्या क्या देखेंगे। तो पहले पूरा बता दिया, फिर मैं आपको पार्ट बता रही हूँ एक एक चीज़ें की, करेक्टरिस्टिक, ऑब्जेक्टिव। उसी तरह से टीचर को सबसे पहले अपने पूरे जो है टीचिंग लेक्चर के बारे में बताना होता है कि स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस दिस एंड दिस। फिर एक एक के बाद जो है उनको एक्सप्लेन करना। फ्रॉम इंडेफिनिट टू डेफिनिट, यानी कि जो चीज़ आपको इंडेफिनिट है डेफिनिट की तरफ जाना है, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल जाना है, साइकोलॉजिकली टू लॉजिकल, राइट। यहाँ से फिर साइंस की तरफ जाना है आपने। फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस, एनालिसिस का मतलब होता है कि पहले चीज़ों को एनालाइज करना चीज़ों को, फिर उसके बाद आता है फॉलो नेचर, ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, एनकरेजमेंट टू सेल्फ स्टडी। आपको पता ही है कि सेल्फ स्टडी के लिए एनकरेज करना। फॉलो नेचर मीन्स यू हैव टू फॉलो नेचर फॉर दी सिमिट्री, सो ऑल दीज थिंग्स, राइट। तो यही है इसका मतलब, बाकी कुछ ज़्यादा है नहीं। नाउ कमिंग टू फेजेस ऑफ टीचिंग। सो इसमें प्री एक्टिव फेज आता है, इंटरेक्टिव फेज आता है और पोस्ट एक्टिव फेज आता है। जो प्री एक्टिव फेज है आपका वो स्टडी से पहले है, यानी कि वो क्लास से पहले है। जो टीचर जो है देखेंगे कि ओके मैंने आज बच्चों को ये से टॉपिक करवाने हैं, सबसे पहले 15 मिनट में ये करवाऊंगा, फिर उसके बाद बच्चों से थोड़े क्वेश्चन पूछूंगा, फिर उसके बाद ये वाला टॉपिक करवाऊंगा, एंड ऑल दिस। जिस तरह से टीचर मतलब अपना लेक्चर प्लान करता है, तो वो प्री एक्टिव फेज हो गया। फिर इंटरेक्टिव फेज, टीचर अपने क्लासरूम में गए और उन्होंने बोला कि ओके स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस एंड दिस टॉपिक। तो फिर वो आपको सारा कुछ बताएंगे, फिर वो देखेंगे कि कितने बच्चों को समझ में आ रहा है, फिर पूछेंगे ओके कितनों को समझ नहीं आया। फिर उसके बाद पोस्ट एक्टिव फेज़ के बाद वो देखेंगे अच्छा बच्चों को ये दिक्कत आ रही थी, बच्चों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछे, मैं इनको कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। तो वो आपका पोस्ट एक्टिव फेज़ में आता है। इंटरेक्टिव फेज़ में जब टीचर क्लास में होगा, बच्चों के साथ होगा। पोस्ट एक्टिव फेज़ में क्या होगा, जब वो क्लास को एनालाइज करेगा कि ओके मुझे कहाँ कहाँ जो है काम करने की ज़रूरत है और भी।
तो ये आपका पोस्ट एक्टिव फेज में आ गया। देन कमिंग टू इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर। ओके, सो इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर में जो है वो आपका क्या आता है, राइट? जस्ट अ सेकेंड, एक तो जो स्लाइड है ना यहाँ पे ऊपर, इसमें सॉरी दिख नहीं रहा है पहला वाला पोर्शन, बट पहले वाले पोर्शन में इन माय ओपिनियन ये होगा आपका स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग एक बिहेवियर होता है। स्कैफोल्डिंग में क्या होता है कि जो टीचर होता है वो बच्चे को जो है पहले सपोर्ट करता है तब तक जब तक कि वो कैपेबल ना हो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करे। फॉर एग्जाम्पल, जो है आपकी टीचर आपको सिखाता है 1+2=3। एक को जब आप 2 से प्लस करोगे तो 3 आएगा, 3 को जब आप 4 से प्लस करोगे तो 7 आएगा। फिर टीचर्स आपको बताते हैं कि 1 - 2=1, वॉटेवर। इस तरह के मैथ्स के जो है वो सॉल्यूशन आपको देते हैं। फिर आपको जो है ऐसे ही जो है 1 हफ्ता जो है टीचर्स आपको सिखाता है कि ओके इस तरह से प्लस करना है, इस तरह से माइनस, इस तरह से सब्सट्रैक्शन करनी है आपको। फिर आफ्टर सम टाइम टीचर्स आपको ऑब्जर्व करता है कि ओके बच्चा ये सॉल्व कर पा रहा है चीज़ों को, तो फिर टीचर जो है धीरे धीरे जो है सपोर्ट कम करना स्टार्ट कर देता है, राइट? जैसे आप पहले जो है आप आपके किंडरगार्टन में थे, नर्सरी में थे, तो टीचर आपको जो है याद करवाते थे बार बार, बोल बोल के टीचर के पीछे आप रिपीट करते थे। लेकिन जब आप +2 में आ गए तब तो उस तरह की टीचिंग नहीं होती है। आपको रिपीट उस तरह से नहीं करवाते हैं टीचर जिस तरह से जो है फर्स्ट क्लास में करवाते थे। तो क्या हुआ कि जब आप छोटे थे तब आपको ज़्यादा ज़रूरत थी सपोर्ट की। जैसे जैसे आप जो है क्लासेस में आगे जो है जाते गए वैसे वैसे टीचर का सपोर्ट कम होते गया क्योंकि आप ज़्यादा खुद कैपेबल हो गए। तो वो होता है स्कैफोल्डिंग। पहले सपोर्ट किया, फिर देखा कि बच्चा जो है कैपेबल है, फिर वो सपोर्ट कम करना स्टार्ट कर दिया, रिमूव करना स्टार्ट किया। देन कमिंग टू प्रोबिंग एंड फीडबैक। प्रोबिंग में क्या होता है कि आपकी टीचर्स आपको डीप क्वेश्चंस जो है वो पूछना स्टार्ट करते हैं, वो ये देखने के लिए कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग कितना है, कितना आपको समझ में आ गया है। इंस्ट्रक्शनल वेराइटी में यही है कि अलग अलग चीज़ें जो है टीचर जो है टीचिंग के लिए यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल कभी ओवरहेड प्रोजेक्टर का यूज़ कर दिया, कभी स्मार्ट स्क्रीन का यूज़ करा, कभी प्रेजेंटेशन का यूज़ करा, कभी एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको बताया, कभी प्रैक्टिकल फील्ड में लेके आपको बताया। तो इंस्ट्रक्शनल वेराइटी में ये सब आता है। मेक यूज़ ऑफ स्टूडेंट आइडिया एंड कॉन्ट्रीब्यूशन। जो भी स्टूडेंट्स उन्होंने पूछा, स्टूडेंट ने न्यू आइडिया दिया, तो उसको भी लेके जो है टीचर क्लास में चले, तो वो एक टीचिंग बिहेवियर है। इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर में आता है स्ट्रक्चरिंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन किस तरह के पूछने हैं बच्चों से, पहले इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट, तो ये आ गया स्ट्रक्चरिंग क्वेश्चन में। फिर टीचिंग इफेक्ट्स, जो टीचर ने टीच किया उसके क्या इफेक्ट है बच्चों पे, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, किस तरह से, कितना बच्चों ने सीखा। ये सारी चीज़ें जब टीचर फिर एनालाइज करता है, एक ग्रेड कार्ड बनता है ना, तो उसको टीचिंग इफेक्ट कहेंगे कि बच्चे के बिहेवियर में क्या बदलाव आया, कौन से कोर्स करने के बाद उसने क्या सीखा। सो दीज ऑल थिंग्स कम्स अंडर टीचिंग इफेक्ट्स। नाउ कमिंग टू आपके जो है एसेंशियल जो टीचिंग कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स होते हैं, मतलब ये कि अगर टीचर बनना है आपके, राइट, तो आप में वो कौन सी बातें होनी चाहिए जो कि आपको एक अच्छा टीचर बनाएगी, कॉम्पिटेंट टीचर बनाएगी, और जो स्किल्स इसके लिए मैंडेटरी है वो कौन कौन सी है, राइट? पहला तो है लोकस ऑफ कंट्रोल एंड सेल्फ एफिकेसी। ये जो है लोकस ऑफ कंट्रोल एंड सेल्फ एफिकेसी, इतना ये नहीं है कि लोकस ऑफ कंट्रोल का ही मतलब है कि आपको अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, राइट? टीचर्स को अपने ऊपर कंट्रोल होने चाहिए, उनको पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं करना है। अगर मानो कि जो है जैसे टीचर जो है वो कॉलेज आ रहे थे, यूनिवर्सिटी आ रहे थे, बीच में रास्ते में कुछ हो गया, किसी से जो है रोड में आते-आते कार ट्रैफिक लग गया, देन ही गॉट वेरी इरिटेटेड। अगर वो उसी इरिटेशन के साथ क्लास में आएँगे, बच्चों पे गुस्सा करेंगे, तो इसका मतलब है कि उनको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो लोकस ऑफ कंट्रोल जो है टीचर को होना चाहिए, राइट? सेल्फ एफिकेसी, अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। सेल्फ डेवलपमेंट में ध्यान देना चाहिए, राइट? देन कमिंग टू टीचिंग स्किल्स की जब हम बात करते हैं तो कौन-कौन सी स्किल्स इंपॉर्टेंट है टीचर के लिए? पहली है मेटाफोर स्किल्स। मेटाफोर स्किल्स में क्या आता है कि टीचर की जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। आप इतने आराम से भी मत बोलिए कि फर्स्ट वाले बच्चे को ही सुनाई ना दे, लास्ट वाले को तो क्या ही देगा, या फिर इतने ज़ोर से मत बोलिए कि आपकी आवाज़ जो है वो रूम से बाहर ही जा रही है। तो जो कम्युनिकेशन है वो आपका क्लियर होना चाहिए, बुदबुदाएँ नहीं आप, बिल्कुल स्पष्ट आपके वर्ड्स होने चाहिए। डाइवर्स टीचिंग टेक्निक अलग-अलग होनी चाहिए। कभी जैसे मैंने आपको बताया कि स्मार्ट बोर्ड से करवा दिया प्रेज़ेंटेशन, कभी ओरली पूछ लिया, कभी प्रैक्टिकल फील्ड में ले गया। तो इस तरह से टीचिंग जो टेक्निक है वो भी अलग-अलग होनी चाहिए। एबिलिटी टू एंगेज विद स्टूडेंट इफेक्टिवली, स्टूडेंट को इफेक्टिवली एंगेज करना चाहिए।
अपने साथ, राइट? ऐसा नहीं कि आप सिर्फ लेक्चर दिए जा रहे हैं, बच्चे जो है बोर हो गए हैं आपकी क्लास से, या फिर आप लिखवा ही रहे हैं उनको पूरे 1-2 घंटे, तो फिर वो इफ़ेक्टिव टीचिंग नहीं हो पाती है, राइट? बच्चों को क्या करना है, आपने अपने साथ एंगेज करना है, उनको सुनना है, उनके सजेशन लेने हैं, क्वेश्चन पूछने हैं उनको, राइट? सो ये आपका इफ़ेक्टिव टीचिंग हो गया। देन पॉली जो क्रेस्ट है स्किल्स, स्पेशलाइज्ड स्किल इसको कहते हैं। पॉली क्रेस्ट स्किल में क्या आता है आपके, कि आपका जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसमें आप जो है स्पेशलाइज्ड होनी चाहिए, राइट? आप कोई एक्सपेरिमेंट करवाते हैं बच्चों को, केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का है, बायोलॉजी का है, ज्योग्राफी का है, राइट? तो आपको वो अच्छे से आना चाहिए, आप उसमें स्पेशलाइज्ड होनी चाहिए, राइट? मास्टर्स होनी चाहिए आप उसके। स्पेशलाइज्ड टेक्निक आती है इसमें, जैसे मैंने आपको बताया कि आप मास्टर होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्सपर्टीज आपके पास होनी चाहिए। एक तो प्रैक्टिकल नॉलेज और सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो थोरेटिकल नॉलेज है वो आपके पास होनी चाहिए। ये पॉलीक्रिस्ट स्किल्स में आती है। इसको आगे 2 भागों में बाँटा है, स्पेशलाइज्ड टीचिंग टेक्निक और सब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्सपर्टीज़। सब्जेक्ट मैटर अच्छे से पता होना चाहिए, और टीचर डेवलप स्पेसिफिक स्किल्स टू टीच इन अ यूनिक एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल साइंस टीचर लेबोरेटरी सेटिंग में किस तरह से पढ़ाना है, तो उसका एक्सपर्टीज होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। नाउ कमिंग टू टीचिंग मोडालिटीज़, ये लास्ट स्लाइड है आज की। तो टीचिंग मोडालिटीज़ में सबसे पहले ट्रेनिंग आती है कि टीचर को, जैसे न्यूली इंडक्टेड टीचर्स होते हैं उनके लिए इंडोक्ट्रिनेशन जो है वो होती है पहले। इंडोक्ट्रिनेशन नहीं, इट्स इंडक्शन प्रोग्राम्स। इंडक्शंस प्रोग्राम्स होते हैं कि उनको किस तरह से बच्चों को जो है टीच करना है, हाउ टू डील विद द स्टूडेंट्स, हाउ टू डील विद योर ऑफिस। तो ये ट्रेनिंग जो है उनको दी जाती है, तो ये ट्रेनिंग वाला पार्ट होता है। फिर डेवलपमेंट, टीचर को अपने ऊपर फोकस करना है, कॉन्टिन्यूसली डेवलपमेंट पे फोकस करना है, टीचर को प्रोग्रेस करना है, राइट? मैनेजमेंट अच्छे से आना चाहिए, राइट? एंड जो स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, उनका पता होना चाहिए। तो हर स्पेयर में टीचर को अपने आप को डेवलप करना पड़ता है। कमिंग टू इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन कहाँ होगा? इंस्ट्रक्शन हैपन्स इन अ टीचिंग एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम, राइट? तो इंस्ट्रक्शन में क्या है कि आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि आपका लेक्चर इस तरह से प्लान है, आज आपने बच्चों को ये करवाना है, 1 वीक में इतना, मंथ में इतना, व्हेन यू हैव टू टेक द टेस्ट। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है ये आपके अच्छे से मतलब प्लान होने चाहिए। देन इंडोक्ट्रिनेशन, इंडोक्ट्रिनेशन में आता है आपका कि आप बच्चों को केवल टीच नहीं कर रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं, बल्कि आप इतना डीपली उनको एंगेज कर लो, आप उनको इतना ज़्यादा जो है वो एक तरह से पुश करो कि आप उस आइडिया में उनको बिलीव करवाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मानो आपके फ्रेंड्स हैं, आप 2-3 आप फ्रेंड्स हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, आपके फ्रेंड ने किसी ने जो है मूवी देखी, कोई भी मूवी, और बोला कि यार वो मूवी बहुत अच्छी है, तुम्हें देखनी चाहिए, मैंने पिछले कल ही देखी, यू मस्ट वॉच दैट मूवी, उसमें ये चीज़ अच्छी है, वो चीज़ अच्छी है। आपको बिल्कुल विश्वास दिलाया उसने कि भाई मूवी बहुत ही अच्छी है, राइट? आप भी उसके दबाव में आ गए, अब तो मैंने देखनी ही देखनी है वो मूवी। वो मेरी फ्रेंड बता रही थी या बता रहा था कि वो मूवी बहुत अच्छी है। तो आपने क्या किया? अपने दोस्त को बताया, राइट? या फिर अपने भाई या बहन किसी को भी बताया कि वो मूवी बहुत अच्छी है, उसको उस आइडिया पे बिलीव करवाया कि वो बहुत अच्छी है, और उसको फिर एक कदम आगे जाके बोला कि उसको देखियो भी तू, आपने लिंक भी शेयर कर दिया उसके साथ। तो ये क्या है? ये इंडोक्ट्रिनेशन है, राइट? सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड अबाउट टीचिंग। जो हमने कॉन्सेप्ट्स देखे, ऑब्जेक्टिव देखे, करेक्टरिस्टिक देखे टीचिंग के, कुछ एसेंशियल कॉम्पिटेंस स्किल्स भी देखी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आपका यूजीसी नेट का पेपर 1 है। इफ़ यू आर विलिंग टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर, you know, so this is must do स्किल्स जो मैंने आपको आज बताई कि कम्युनिकेशन स्किल आपका होना चाहिए, किस तरह से प्लानिंग होनी चाहिए। इसीलिए जो है ये जो कोर्स है टीचिंग एप्टीट्यूड का, वो आपके पेपर 1 में भी है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है ये यही है कि आपको टीचिंग के बारे में पता चले, आप अपने ऊपर जो है काम करें, तभी आप एक बेहतर टीचर बन पाएँगे। सो आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगेगा। सो गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और स्टे ट्यून्ड। इसी तरह से हम अलग जो यूनिट्स हैं, जितने भी यूनिट्स हैं, उनको हम कवर करेंगे। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड comment below in the comment section. So thanks for watching. Bye and take care.